सुत बचन सुनहि नर नाहु। परेहु धरनी उर दारुन दाहु। तलपत विषम मोह मन मापा। मांजा मनौ मीन कौ व्यापा। सारथी सुमंत्र के वचन को सुनते ही राजा भूमि पर गिर पड़े। उनके हृदय में भयानक जलन हुई। वे तड़पने लगे। उनका मन भीषण मोह में व्याकुल हो गया, मानो मछली को मांजा व्याप गया हो, ऐसा लगा। करई विलाप सब रोई ही रानी। महाविपत्ति की मिजाई न बखानी। सुनी विलापु दुखहु दुखु लगा। धीरज कर धीरज भागा। सब रानियां विलाप करके रोने लगी। उस महान विपत्ति का वर्णन किया नहीं जा सकता। उस समय विलाप को देखकर दुख को भी दुख होने लगा और धीरज का भी धीरज छूट गया। इस तरह से राम के वियोग में राजा दशरथ की दशा बड़ी दयनीय हो गई। जैसे जल से मछली को निकालने पर जो दशा होती है, वही उनकी दशा हो गई। फिर कौशल्या उनको समझाती हुई कहती, कौशल्या नृपुदिक मलाना रवि कुल रवि अत यहू जीव जाना। उर धरी धीरज राम महतारी बोली वचन समय अनुसारी। माता कौशल्या राजा को दुखी जान करके समय के अनुसार वचन बोलती है कि आपको धीरज धरना चाहिए। और आप माता है जो कहती है कि सूर्य अस्त होने वाला, अतएव आप धीरज धरिए। सब समय के साथ राम लक्ष्मण और सीता भी हमको दर्शन देगी, पुनः मिलेगी, ऐसा आश्वासन करती है। कौशल्या के कहने पर राजा धीरज धर करके बैठ जाते हैं और सुमंत्र से पूछते हैं कि हे कृपालु श्री राम कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है और स्नेही राम का है, मेरी प्यारी बहू जानकी कहाँ है। राजा व्याकुल होकर बहुत प्रकार से विलाप करते हैं। रात युग के समान व्यतीत हो जाती है और बीतती नहीं है। राजा को अंधे तपस्वी के श्राप की याद आती है। वो सब कथा है जो कौशल्या को सुना दी जाती है। इस तरह से रात्रि व्यतीत होती है। भयो विकल बरनत इतिहासा। राम रहित धिक जीवन आशा। सो तनु राखी करब में कहा। जही न प्रेम पनु मोर निभावा। इतिहास का वर्णन करते हुए राजा व्याकुल होते हैं। कहते हैं कि श्री राम के बिना मुझे जीना धिक्कार है। मैं उस शरीर को रख के क्या करूँगा जिसके बिना मेरा प्राण यहाँ नहीं है। भगवान राम नहीं है तो मेरा प्राण किस काम की। ऐसा कहते हुए राम के बन जाने के बाद में राजा जो बार बार राम राम कही राम, कही राम राम कही राम। तनु परिहरि रघुवीर। विरहु राहु गयहु सुरधाम। राम राम कहकर फिर राम राम कहकर फिर राम कहकर फिर राम राम कहकर के राजा दशरथ ने अपना प्राण है जो त्याग दिया। और जीने और मरने का फल तो दशरथ जी ने पाया, जिसका निर्मल यश अनेकों ब्राह्मणों में छा गया। जीते जी रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखा और उनके वीर्य को है जो निमित्त बनाकर अपना मरण सुधार लिया। सब रानियां शोक के मारे विलाप करने लग गई और राजा के रूप, शील, बल और तेज का बखान कर करके अनेक प्रकार से विलाप करती है। बार बार धरती पर गिरती है। विलाप ही विकल दास अरदासी। घर घर रुदनु करहि पुरवासी। अतहु आज भानु कुल भानु। धर्म अवधि गुण रूप निधानु। दास सब व्याकुल होकर विलाप करते हैं। नगर निवासी घर घर में रो रहे हैं। कहते हैं आज धर्म की सीमा, गुण रूप भंडार, सूर्य कुल का सूर्य अस्त हुआ। गारी सकल के कई देही। नयन विहन कीन जग मिजेही। एही विधि विलपत रेनी बिहानी। आई सकल महामुनि ज्ञानी। कई को सब गालियाँ देते हैं जिनने संसार भर को बिना नेत्र के कर दिया। इस प्रकार विलाप करते हुए रात व्यतीत प्राप्त काल होते बड़े बड़े ज्ञानी मुनि वहाँ आते हैं। तब वशिष्ठ मुनि समय सम कही अनेक इतिहासा। शोक नेवा रेहु सबही कर निज विज्ञान प्रकाशा। वशिष्ठ मुनि ने समय अनुकूल अनेक प्रकार के इतिहास कहकर अपने विज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर किया। तेल नाव भरी नृप तनु शाखा। दूत बुलाही बौरी अस भाषा। धाव वेगी भरत पही जाऊ। नृप सुधि कतहु
कहू जनि काहू। वशिष्ठ जी ने नाव में तेल भरवा करके राजा के शरीर को रख दिया है और दूतों को बुलाकर उनसे कहा तुम लोग जाओ और भरत को बुला करके लाओ और ऐसा समाचार वहाँ मत देना। ऐसा कह करके एत नहीं कहू भरत सन जाई, गुरु बोल पठहु दोऊ भाई। सुनी मुनि आयसु धावन धाये, चले वेग वर बाजी लजाए। जाकर के भरत से इतना कहना कि तुम दोनों भाइयों को गुरुजी ने बुलाया है। ये सुनकर दूत दौड़े और वेग के पवन के वेग से भी तेज घोड़ों को लेकर के वह चले। अनरथु अवध अरभेहु जब ते कुसुगनम होई भरत कब तब ते। देख ही राति भयानक सपना जागी करई कटुकोटि कल्पना। जब से अयोध्या में अनर्थ प्रारंभ हुआ तभी से भरत को अपशुगन होने लग गई। वे रात को भयंकर सपने देखते हैं, जागने पर करोड़ों प्रकार की बुरी कल्पनाएं करते हैं। इस तरह से भरत को बुरा सपना आता है और इधर अयोध्या में अब सब कुछ है जो अनर्थ हो चुका है। भरत जी इस प्रकार मन में चिंता करते हैं तो दूत आ ही जाते हैं और गुरु की आज्ञा में कानों में पड़ते ही गणेश जी की वंदना करके भरत है जो तेज गति से दौड़ने वाले घोड़ों को रथ में जोड़ता है और वहाँ से वो रवाना होता है। पहाड़ जंगलों को लांघते हुए उनके हृदय में बड़ा सोच और कुछ भी सुहाता नहीं, मन ऐसा सोता हुआ कि उड़ करके अयोध्या पहुँच जाओ। एक निमेष बरस समझाई, यही विधि भरत नगर निहाराई। अस गुण होई नगर पेठारा, रटत कुभांति कुखेत कहारा। एक एक निमेष वर्ष के समान व्यतीत। इस प्रकार भरत जी नगर के निकट आते हैं, नगर में प्रवेश करते हैं तो अपशुगन होता है। कोई बुरी जगह बैठकर बुरी तरह से काम करते हैं। गधे सियार विपरीत बोलते हैं। ये सुन सुनकर भारत के मन में बड़ी पीड़ा होती है। तालाब नदी वन बगीचे सब शोभाहीन लगते हैं, नगर बहुत ही भयानक लगता है। इस तरह करते करते नगर में प्रवेश होता है। नगर के सारे लोग दुखी दिखते हैं, मानो अब सब की सब संपत्ति हार बैठे हो। नगर के लोग मिलते हैं भरत से पर कुछ कहते नहीं, चुपके से जोहार वंदना करते हैं और भरत भी किसी से कुशल नहीं पूछता। वह मन में भय और विषाद छा जाता है। इस तरह से वो गुजरता है सब जगह से।